श्री भक्तमाल में श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा में श्री योगानंद जी परम वैष्णव संत और श्री राम भक्त श्री योगानंद जी के गृहस्थ आश्रम का नाम श्री यज्ञेश दत्त था। आपके पिता श्री मणिशंकर जी परम यशस्वी वैदिक ब्राह्मण और भगवान सूर्य के भक्त थे। भगवान सूर्य देव के वरदान से गुजरात प्रांत में सिद्धपुर में आपका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी संवत 1457 विक्रमी को हुआ। क्योंकि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, अतः ज्योतिषियों के परामर्श से श्री मणिशंकर जी ने पुत्र यज्ञेश का 1 वर्ष तक मुख नहीं देखा और इस अवधि में तीर्थ यात्रा करते रहे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात वाली कहावत बालक यज्ञेश पर सर्वथा लागू रही। आप बचपन से ही दीपक की लौ को टकटकी लगा करके देखा करते थे, जो इनके आगे चल करके सिद्ध योगी बनने का संकेत थी। बचपन में आपके नेत्र सदैव अर्ध निमीलित अवस्था में ही रहा करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई योगी समाधि अवस्था में हो। एक दिन पास के ही बगीचे में एक संत मंडली का आगमन हुआ। बालक यज्ञेश भी माता पिता के साथ संतों का दर्शन करने गए। संतों का दर्शन करने के बाद यज्ञेश के नेत्र स्वाभाविक रूप से खुलने लगे। 9 वर्ष की अवस्था में बालक यज्ञेश का यज्ञोपवीत हुआ और वे पंडित श्रीनाथ जी महाराज की पाठशाला में विद्या अध्ययन करने लगे। बालक यज्ञेश विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देख करके श्रीनाथ जी ने उन्हें काशी जाकर के विद्या अध्ययन करने का परामर्श दिया। बालक यज्ञेश ने गुरु उपदेश को स्वीकार करके काशी में पंडित श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में न्याय वेदांत का अध्ययन करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में आपकी गणना काशी के प्रतिष्ठित पंडितों में होने लगी। इसके बाद आप योग का अभ्यास करने लगे और इस क्षेत्र में भी आपको अद्भुत सफलता मिली और आप लंबी अवधि की समाधियां लगाने लगे। यहाँ तक कि आप 17 महीने तक लगातार समाधि अवस्था में रही। काशी में ही आपका विवाह एक सुशीला ब्राह्मण कन्या से हो गया और आपका गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। परंतु आपका जन्म तो धर्म प्रचार और जीवों को भगवत सम्मुख करने के लिए हुआ था, अतः गृहस्थ जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका और अर्धांगिनी का परलोक गमन हो गया। इस घटना ने आप में संसार के प्रति वैराग्य भाव को जन्म दिया और आपने पत्नी की अंत्येष्टि क्रिया करके सब धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। अकिंचन रूप में आप भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए और वहीं आपकी प्रेरणा हुई कि इसे विधि का विधान मान करके स्वीकार करो और स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण करो। श्री यज्ञेश जी मंदिर से सीधे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण में आए और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री स्वामी जी ने कृपा पूर्वक आपको श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और यज्ञेश दत्त के स्थान पर आपका नाम योगानंद रख दिया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने आपको प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री योगानंद जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। श्री रामानंदाचार्य जी की दिग्विजय यात्रा के समय आप ठाकुर जी का सिंहासन अपने सिर पर रख करके स्वामी जी की पालकी के आगे आगे उल्टे पैरों चलते थे। श्री जगन्नाथ धाम के चंदन तालाब का आपने जीर्णोद्धार कराया और उसे जल पूर्ण किया। जीवन के अंतिम समय में
आपने गंगा सागर संगम पर निवास करते हुए भक्ति प्रचार का कार्य किया। श्री योगानंद जी महाराज कहा करते थे कि भक्त को पतिव्रता स्त्री और चातक की तरह भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति रखनी चाहिए। श्री भक्तमाल में ही श्री अनंतानंद जी और उनकी शिष्य परंपरा में श्री गयेश जी स्वामी रामानंदाचार्य जी के 12 प्रधान शिष्यों में एक श्री अनंताचार्य जी महाराज के शिष्य थे। भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप भगवान जी के नाम गुण का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और इमली के एक सूखे वृक्ष के नीचे स्वच्छ समतल स्थान पर बैठ के वहीं भगवान जी का ध्यान करते हुए आपको समाधि लग गई। उस गांव में एक वैष्णव द्वेषी व्यक्ति निवास करता था। उसने जब आपको देखा तो आपका उपहास करने लगा। वह उधर से जाने वाले लोगों से कहता, भाइयों देखो, ये एक सिद्ध महात्मा बैठे हैं, ये तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये सूखा पेड़ हरा नहीं हो जाएगा। इस प्रकार वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति श्री गणेश जी की हंसी उड़ा रहा था, परंतु गणेश जी को क्या, वे तो निर्विकार भाव से अपने इष्ट देव के स्वरूप चिंतन में मग्न थे। उन्हें बाह्य जगत का ज्ञान ही कहाँ था, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा से अपने भक्त का अपमान नहीं देखा गया। उन्होंने गणेश जी की महिमा का ख्यापन करने के लिए उस सूखे इमली के वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, अभी तक जो जन समुदाय उनकी हंसी उड़ाने के लिए एकत्र हुआ था, वही अब उनकी जय जयकार करने लगा। अपने दाव को उल्टा पड़ते देख वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति क्रुद्ध हो गया। उसे लगा कि अब तो इस वैष्णव संत का प्रभाव जम जाएगा। उसने अपने तांत्रिक गुरु से अनुमति लेकर के अभिचार कर्म द्वारा श्री गणेश पर मारण प्रयोग किया, परंतु उस मूर्ख को ये नहीं ज्ञात था कि सच्चे वैष्णव संतों की रक्षा में भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र सतत नियुक्त रहता है। उस दुष्ट का मारण प्रयोग श्री गणेश जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, परंतु उससे उल्टे उसके तांत्रिक गुरु की ही मृत्यु होगी। अब तो वह बहुत ही घबराया और आकर के श्री गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री गणेश जी तो संत हृदय थे, तुरंत ही द्रवित हो गई और उसे अभय दान देते हुए उसके गुरु को भी पुनर्जीवित कर दिया। उनके इस प्रभाव को देख करके उस क्षेत्र का समस्त जन समुदाय उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार आप वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सदा विचरण किया करते थे।